चिंटू और जादुई ड्रम। गांव सोनापुर में चिंटू नाम का एक शरारती लड़का रहता था। उसकी आदत थी हमेशा कुछ नया करने की, चाहे उसमें मुसीबत ही क्यों ना हो। स्कूल में शिक्षक जब गणित पढ़ाते तो चिंटू खिड़की से बाहर पक्षियों को गिनता। घर में माँ जब काम करने को कहती तो वह कभी ढोल बजाने लगता, कभी बाल्टी उलटकर ड्रम बना लेता। एक दिन गांव में मेला लगा। हर तरफ चहल पहल थी। मिठाइयों की दुकानों से रसगुल्ले और जलेबियों की खुशबू, झूलों पर बच्चों की कतारें और ढोल नगाड़ों की आवाजें। चिंटू अपने दोस्तों पिंकी और मोनू के साथ मेला घूमने निकला। भीड़ के बीच चिंटू को एक बूढ़ा बाबा दिखाई दिया। बाबा के पास एक चमकदार ड्रम रखा था जिस पर सुनहरी आकृतियां बनी थीं। ड्रम पर धूप पड़ते ही वह चमकने लगा। चिंटू ने जिज्ञासावश बाबा से पूछा, बाबा, यह ड्रम कितना शानदार है, क्या मैं इसे बजा सकता हूं? बाबा मुस्कुराए और बोले, यह कोई साधारण ड्रम नहीं है बेटे, यह जादुई ड्रम है। लेकिन इसे खेलने वाले को समझदारी भी चाहिए। जो भी इस पर ताल देगा वही चीज सामने आ जाएगी। चिंटू की आंखें चमक उठी। मतलब अगर मैं लड्डू लड्डू गाऊं तो सच में लड्डू आ जाएंगे? बाबा हंसते हुए बोले, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, लालच मत करना, वरना ड्रम खुद नाराज हो जाएगा। चिंटू ने ड्रम उठाया और दोस्तों के साथ भाग निकला। पिंकी और मोनू थोड़ा डर गए, पर चिंटू ने कहा, अरे मूर्खो, ये तो मजेदार होने वाला है। घर पहुंचकर चिंटू ने ड्रम बजाया और गाया, लड्डू लड्डू मीठे लड्डू। तुरंत कमरे में लड्डुओं का ढेर लग गया। तीनों दोस्तों ने मजे से खा लिए। अगले दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बच्चों, किसने होमवर्क किया है? चिंटू परेशान हो गया क्योंकि उसने तो कॉपी खोली ही नहीं थी। उसने तुरंत ड्रम को मेज के नीचे बजाया और बोला, होमवर्क होमवर्क। और देखते ही देखते उसकी कॉपी में सारे सवाल हल होकर लिखे हुए आ गए। शिक्षक हैरान रह गए और बोले, वाह चिंटू, तुम तो बहुत होशियार हो गए हो। अब चिंटू रोज ड्रम का इस्तेमाल करने लगा। कभी ढेर सारे आम, कभी खिलौनों की गाड़ियां, तो कभी नई किताबें। लेकिन उसका लालच बढ़ता ही गया। एक दिन उसने सोचा, अगर ड्रम इतना सब कर सकता है तो क्यों ना मैं पूरा गांव ही अपने आदेश पर नचा दूं। उसने ड्रम बजाया और बोला, सब लोग नाचो गाओ। गांव के हर आदमी, औरत, बच्चा बच्ची डांस करने लगे। कोई कुएं पर पानी खींचते खींचते थिरकने लगा, कोई गाय का दूध धूते धूते झूमने लगा। पूरा गांव तमाशा बन गया। लोग थक गए, लेकिन नाचना बंद नहीं हो रहा था। गांव वाले चिंटू से गुहार लगाने लगे, बेटा अब रहम कर हमें रोक दो। लेकिन चिंटू डरा हुआ था। उसने फिर ड्रम बजाया, पर इस बार ड्रम ने कोई असर नहीं दिखाया। उल्टा उससे धुआं निकलने लगा। अचानक बाबा वहीं प्रकट हुए। उन्होंने गुस्से से कहा, चिंटू, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, जादू कभी लालचियों का साथ नहीं देता। अब गांव की मुसीबत का हल भी तुम्हें ही ढूंढना होगा। समझदार हुए बोला, बाबा, अब मैं क्या करूं? बाबा बोले, ड्रम से आखिरी बार वही चीज मांगो जो सबके भले की हो। चिंटू ने आंसू पूंछे और ड्रम बजाया। सबको शांति, सबको राहत। तुरंत संगीत थम गया और गांव वाले चैन की सांस लेने लगे। सबने राहत की तालियां बजाईं। बाबा मुस्कुराए और बोले, अब यह ड्रम मैं वापस ले रहा हूं। जादू से बड़ा असली जादू मेहनत और समझदारी है। चिंटू ने सिर झुका लिया और बोला, मैंने गलती की, अब से मैं पढ़ाई भी करूंगा और मेहनत भी। गांव वाले हंसते हुए बोले, चलो, चिंटू को आज सबक मिल ही गया। उस दिन के बाद चिंटू ने ड्रम भले ही खो दिया, पर समझदारी और मेहनत का असली मंत्र पा लिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला। धन्यवाद।